गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने आषाढ़ के एक दिन के प्रथम अंक की पहली और दूसरी घटना मैंने रिवीजन यानी पुनरावृत्ति कराई थी। अब आज मैं आपके सामने तीसरी और चौथी घटना की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। आपको बीच बीच में मैंने पीडीएफ के तौर पे बुक का भी पेज नंबर भेजा है ताकि आप उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आप उसको जो भी है उन्हें देख करके यदि आपको कहीं समस्या इत्यादि आ रही है तो उससे मुझे अवगत कराइए। आपने देखा था कि पहले अंक में जब बोलती है माँ तुम रो क्यों रही हो, उसी समय घोड़े के टापों और कोलाहल को सुन करके जो कि राज्य के कर्मचारी हैं, माँ ने कहा था ये जब भी आते हैं युद्ध, महामारी एवं अनिष्ट की आशंका माँ ने बताई थी और पिछली महामारी में तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी। अब आप तीसरी घटना पर आ जाइए। तीसरी घटना में जब मल्लिका पूछती है कि माँ तुमने बात नहीं बताई कि तुम रो क्यों रही थी, तब माँ कहती है अग्निमित्र लौट आया है। जिस पर कि मल्लिका कहती है कि माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं अनर्गल प्रलाप नहीं कर रही हूँ। अग्निमित्र गांव का ही एक पुरुष है जिसके द्वारा माँ ने मल्लिका की शादी का प्रस्ताव कहीं भेजा था। तो माँ कहती है वे लोग भी इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। जिस पर कि मल्लिका का स्वाभिमानी चरित्र है। वो कहती है किसी दूसरे को मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में बोलने का अधिकार कहाँ से है। ये मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूँ वैसे नष्ट करूँ। अंबिका कहती है कि आज अपना अधिकार तुम्हारे पास भी नहीं है तो दूसरे की क्या बात करती हो। तब मल्लिका कहती है माँ मुझे मालूम है कि अपवाद भी होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, लेकिन मैं ये जो कुछ कर रही हूँ उसमें मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है और मेरी भावना पवित्र है, कोमल है एवं अनश्वर है। जिस पर कि माँ कहती है समाज तो इस भावना को नाम देता है, तो कहती है और जीवन की जो स्थूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो जो स्थूल आवश्यकता है वो क्या तुम्हारी भावना भर देगी। जिस पर कि मल्लिका यही पीढ़ी अंतराल है और उसी पीढ़ी अंतराल के कारण कहती है कि माँ आज तक जैसे हुआ आगे भी हो जाएगा। तब माँ कहती है वह व्यक्ति बहुत आत्मसीमित है। आपने देखा था ना कि मल्लिका ने बोला था माँ रुष्ट है, बहुत रुष्ट है, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अंबिका अनुभवी है जिसके कारण कहती है वह व्यक्ति आत्मसीमित है। ग्राम के अन्य लोग उसे इतना नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ। उसी बीच कालिदास, एक चौथी घटना शुरू हो गई। कालिदास एक घायल हरिण शावक को लेकर के प्रवेश करते हैं। कहते हैं एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है वह प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिलेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे जंग, इनमें से आप 5 पॉइंट्स तैयार रखिएगा। मल्लिका कहती है कि माँ आज रुष्ट है, माँ बहुत रुष्ट है, लेकिन कालिदास जो पशु प्रेमी, दोनों के चरित्र में डाल दीजिएगा। एक तो प्रकृति प्रेमी हो गया पॉइंट आपके लिए चरित्र चित्रण में, एक पशु प्रेमी है, उस पर कालिदास ध्यान नहीं देता। मल्लिका एक दूसरे छोटे बर्तन में दूध उलट करके लाती है और हरण के बच्चे को, घायल हरण बच्चे को मल्लिका को देकर कालिदास पिला रहा है। उसी समय जो शहरी पुरुष है दंतुल, उसका प्रवेश दिखाया गया है और वह कहता है कि क्या इसके मांस को और भी अधिक कोमल कर दोगे, इस पर मेरा अधिकार है, यह तुम्हें देना पड़ेगा। जिस पर कि कालिदास कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं और एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल कहता ऐसा ही प्रश्न तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि तुम मेरी वेशभूषा को देख करके, मेरी ललाट की रेखाओं को देख करके तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक शहरी परिवेश का हूँ। तब मल्लिका कहती है कि तुम्हें ऐसी लांछन लगाते लज्जा नहीं आती है।
साथ ही साथ अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे, जो कि आपका शहरी और ग्रामीण परिवेश का आएगा, उसे आप स्पष्ट करिएगा। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं, जिस पर कि कालिदास निर्भीक व्यक्तित्व है, कहता है नहीं, शब्द और अर्थ तो राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। और साथ ही तुम समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, क्योंकि यह हर्षावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति और इस पार्वत्य भूमि के जितने भी निवासी हैं वह सभी सजाती हैं, और तुम यह सोच के भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। तब कहते हैं इस घर के तल पर आस्तरण, कहते हैं ना कि मल्लिका इसे ले जा करके घर के आस्तरण पर तल पर विश्राम कराओ। तब अंबिका बाहर निकलती है और कहती है इस घर के तल पर आस्तरण हर्षावकों के लिए नहीं, जिसमें कि दंतुल में और कालिदास में वाद विवाद होता है, रुचि अरुचि की बात आती है। और जैसे ही दंतुल तलवार की मूठ पर हाथ रखकर उसके पीछे जाना चाहता है, मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है ठहरो राजपुरुष, हर्षावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ये आपको संदेश भी दे दिया गया व्यक्तित्व के माध्यम से। और कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। जैसे ही दंतुल कालिदास का नाम सुनता है, पूछता है क्या यह वही ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास हैं? तो मल्लिका पूछती तुम इन्हें कैसे जानते हो? तो कहा उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति इन्हें जानता है। और साथ ही साथ बताते हैं कि उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है, आचार्य भररुचि को यहाँ भेजा गया है, उन्हें राज कवि का आसन देने के लिए। रचना क्या है? ऋतु संहार के लिए। तब तो मुझे उनसे जा कर के माफ़ी मांगनी होगी। मल्लिका यह सुन के आश्चर्यचकित हो जाती है कि उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, वह भी राजकवि का आसन। तब दंतुल कहता है कि मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, अब मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। और यह सुन करके मल्लिका कुछ क्षण तक स्तंभित सी खड़ी रहती है और फिर माँ के पास चली जाती है। यहाँ तक आपकी तीसरी और चौथी घटना मैंने रिवीजन करा दी है, उसे आप एक बार पहले पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद फिर आप इसे करिएगा, ताकि आपको यदि कहीं परेशानी हो तो आप उसे बता सकें।